भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो स्वयं वो मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये युद्ध बंद करो, क्योंकि एक की गलती से तुमने कितनों को नुकसान कर दिया है। बहुत अच्छे उपदेश दे रहे हैं ध्रुव महाराज को। ये आपको ये लग रहा होगा वास्तव में कंफ्यूजन कि ध्रुव भगवान का भक्त होते हुए भी ऐसा क्यों कर रहा है। एक तो बात यह है, यौन बहुत जो ये यक्ष हैं उपद्रवी होते हैं बहुत, लेकिन फिर भी अगर उनकी गलती नहीं है तो उनको मारने का कोई औचित्य नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपके दिमाग में ये लग रहा है कि ध्रुव ने बहुत पाप किया। नहीं, भगवान का शुद्ध भक्त है। अगर मुझको एक थप्पड़ मार दे तो ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा ये भी बात है। उस ढंग से आप अध्यात्म के ढंग से सोचते हैं तो यक्षों को उन्होंने मारा, उनका कल्याण हुआ।
लेकिन लेकिन भौतिकतावादी में जैसे अब ये समझा रहे हैं स्वयं व मनु, वो बात बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। ये बात 11वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। सर्वभूत आत्म भावेन भूत आवासम हरिम भवान आराध्य आप दुराराध्यम विष्णु तत्परम पदम। एक बार पढ़ता हूं मैं फिर आपके साथ। सर्वभूत आत्म भावेन भूत आवासम हरिम भवान आराध्य आप दुराराध्यम विष्णो तत्परम पदम। अब मेरे साथ पढ़िए। सर्वभूत आत्म भावेन सर्वभूतात्म सर्वभूतात्मभावेन भावेन भूत आवासम हरिम भवान भूतावासं हरिं भवान् आराध्य आप दुराराध्यम आराध्य दुराराध्यं आराध्यं विष्णो तत्परम पदम। विष्णो विष्णोस्तत्परं पदम् पदम्। सर्वभूत समस्त जीवात्माओं में आत्म परमात्मा के ऊपर भावेन ध्यान से भूत समस्त संसार का आवासम घर हरिम भगवान हरि भगवान आप आराध्य पूजा करके आप प्राप्त कर लिया है। ध्रुव को बता रहे हैं दुराराध्यम जिनकी आराधना करना कठिन है विष्णु भगवान विष्णु के तत् उस परम पदम स्थान या स्थिति को तुम प्राप्त कर चुके हो। क्या कर रहे हो ये? वैकुंठ में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, ये स्वयं मनु कह रहे हैं। और ये भले ही हमको ज्यादा नहीं समझ है, लेकिन ये हम भी समझ चुके हैं भगवत गीता भागवतम पढ़ के कि भगवान के धाम जाना अत्यंत दुष्कर है, कठिन है, बहुत असंभव नहीं है, कठिन है, दुष्कर है। किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। तुम इतने महान हो, ये कह रहे हैं अपने पौत्र को कि तुमने जो जहां जाना इतना कठिन है वो तुम प्राप्त कर चुके हो, तो फिर ये क्यों कर रहे हो? ये बता। मेरे साथ पढ़िए। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। समस्त जीवात्माओं के भौतिक शरीर तब तक विद्यमान नहीं रह सकते जब तक उनमें आत्मा तथा परमात्मा का वास न हो। आत्मा परमात्मा पर निर्भर है जो परमाणु में भी उपस्थित है। अतः प्रत्येक वस्तु के चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक भगवान पर निर्भर रहने के कारण भगवान को भूतावास कहा गया है। जब मनु ने यह युद्ध बंद करने के लिए कहा तो क्षत्रिय होने के नाते ध्रुव महाराज अपने पितामह मनु से तर्क कर सकते थे, किंतु ऐसा होने पर भी उन्हें यह सूचित किया गया कि चूंकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का धाम है, अतः मंदिर तुल्य होने से किसी भी जीव के व्यर्थ हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती। हरे कृष्ण। ये बात है। भगवान हालांकि युद्ध में युद्ध में क्षत्रिय को ये वो मार सकता है युद्ध में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर प्राणी में भगवान है, परमात्मा है, तो वो भगवान का मंदिर हुआ। तो बिना मतलब के मारना बिल्कुल गलत है। ये युद्ध है, चल रहा है, मार सकते हैं आप, लेकिन जब जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि उत्तम को एक यक्ष ने मान लो
एक यक्ष ने मारा, 4-5 उसके साथ और भी थे जो चाहते थे वो मरे। ये इसकी वजह से पूरे यक्षों को मारना ठीक नहीं है, ये स्वयंभू मनु कह रहे हैं। स्वत्वम सत्वम हरे अनुध्यातः तत् पुंसाम अपि सम्मतः कथम तु अवध्यम कृतवान अनुशिक्षण सताम व्रतम। मेरे साथ पढ़िए। स्वतम हरे अनुध्यातः तत् सत्वं हरेरनुध्यातः पुंसाम अपि सम्मतः तत्पुंसामपि सम्मतः कथम तु अवध्यम कृतवान कथं अनुशिक्षण सताम व्रतम। अनुशिष्टं सतां शब्दार्थ है सह वह व्यक्ति, तुम हरे परमेश्वर द्वारा अनुध्यातः सदैव स्मरण किया जाकर, तत् उसका पुंसाम भक्तों द्वारा अभी भी सम्मतः पूज्य, कथम क्यों, तो तब अवध्यम निंदनीय, कृतवान किया गया, अनुशिक्षण दृष्टांत उपस्थित करके, सताम साधु पुरुषों का व्रतम व्रत। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण कौन है? ध्रुव हैं। भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम शुद्ध भक्त हो। शुद्ध भक्त अगर आप बन गए, आपकी चिंता भगवान करते हैं। भगवान फिर आपका पूरा हर चीज का, तो इसलिए आपके बारे में सोचते रहते हैं। और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो, यह भी बात है। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। भगवान का भक्त है तो आचरण सब देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और था भी, सिर्फ यहाँ पर रुक पटक गया थोड़ा। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। ये कह सकते हैं, दादा है ना, दादा है और स्वयं वो मनु है, प्रजापति हैं बड़े, तो ये कह रहे, मेरे साथ पढ़िए। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। और तुम भी उनके सभी, और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। परम विश्वस्त मान्य हो। हाँ, भगवान के विश्वस्त भक्त हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, नारद द्वारा भी मान्य है कि भगवान का परम भक्त है, नारद का शिष्य है। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। तात्पर्य। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान का चिंतन करने के अभ्यस्त थे। भगवान के बदले में उन शुद्ध भक्तों के लिए सोचते रहते हैं जो 24 घंटे उनका चिंतन करते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को छोड़कर और कुछ नहीं जानते। स्वयंभू मनु ने इस तथ्य की ओर ध्रुव का ध्यान आकर्षित किया। तुम न केवल शुद्ध भक्त हो, वरन भगवान के समस्त शुद्ध भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हें सदैव ऐसे आदर्श ढंग से कार्य करना चाहिए कि दूसरे तुमसे सीख ले सके। ऐसी परिस्थिति में ये आश्चर्यजनक है कि तुमने इतने सारे निर्दोष यक्षों का वध कर डाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये सही बात है, ये ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा
भगवान संप्रसीदति, भगवान संप्रसीदति। मेरे साथ, तितिक्षा करुणया, मैत्र्या च अखिल जंतुषु, मैत्रा च जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा, समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान् संप्रसीदति। शब्दार्थ है तितिक्षया सहनशीलता से, करुणया दया से, मैत्र्या मैत्री से, च भी अखिल समस्त जंतुषु जीवात्माओं के, समत्वेन समता से, च भी सर्वात्मा परमात्मा, भगवान भगवान संप्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। और भगवान का भक्त करता ही, इसमें कोई अचंभा नहीं है। भगवान के भक्त से यह उम्मीद की जाती है। मेरे साथ पढ़िए, भगवान अपने भक्तों से भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नंदवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्ति की सिद्धि की द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य है कि वह इस श्लोक के अनुसार कार्य करे। भक्ति में जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे निचली अवस्था में भक्त का एकमात्र लगाव मंदिर के देव से होता है। वह अत्यंत भक्ति भाव से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करता है। द्वितीय अवस्था में भक्त को भगवान से, अपने भक्त मित्रों से, निर्दोष व्यक्तियों से तथा ईर्ष्यालु पुरुषों से अपने संबंधों का बोध हो जाता है। कभी कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ यह सलाह दी गई है कि सिद्ध भक्त सहिष्णु हो और अज्ञानियों तथा अथवा निर्दोष व्यक्तियों पर वह पूर्ण दया भाव प्रदर्शित करे। उपदेशक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है, क्योंकि वह उन्हें भक्ति तक ऊंचे उठा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति में ईश्वर का चिरंतन दास है। अतः भक्त का कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे। यह उसकी कृपा है। जहां तक समान भक्तों के साथ एक भक्त के व्यवहार का प्रश्न है, उसे उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। उसे प्रत्येक जीवात्मा को सामान्यतः परमेश्वर का अंश रूप देखना चाहिए। विभिन्न जीवात्माएं विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती हैं, किंतु भगवत गीता के उपदेशानुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक समान देखता है। भगवान को भक्तों का यह आचरण अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सदैव सहिष्णु और दयालु होता है। वह प्रत्येक जीव का मित्र होता है। वह किसी का भी शत्रु नहीं होता और वह शांत रहता है। ये ही भक्त के कतिपय सद्गुण हैं। हरे कृष्ण। और भक्त मौन रहता, कम बोलता है। कम क्यों बोलता है ये आपको पता है? अगर हम कम बोलते हों, कोई हमसे बोलना चाहते हैं, तो आप एक छोटा उत्तर से अपने को बचा लेते हैं। नहीं तो आप जनसंग, लोगों का संग बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि आप किसी के बारे में चुगली सुनेंगे, किसी के बारे में अच्छा बुरा, तो भक्त इन चीजों से अपने को बचाने की कोशिश करता है। ये 3 जो बताया, एक चीज देखिए, भक्त अगर अपने जैसा कोई दूसरा भक्त है, उससे मित्रता। जितना ज्ञान मुझे है उतना ही ज्ञान अध्यात्म में उसको भी है। वैदिक ज्ञान या भक्ति का ज्ञान मेरे बराबर है तो वो मेरा मित्र है। मेरे से ज्ञान ज्यादा है
तो मुझे उनका सम्मान करना चाहिए और मुझे बहुत ही खुश होना चाहिए कि मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ कोई ऐसा है जो मुझे सिखा सकता है। और जो अपने से कम ज्ञान वाले हैं उन पर दया होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी आपने ज्ञान देना है और नहीं भी दे सकते उन पर आपको दया होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा है ना पहले, तो वही चीज इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृते गुणे विमुक्तो जीवनि विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणं वृच्छति। मेरे साथ, संप्रसन्ने भगवती संप्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृते गुणे प्राकृत है, क्योंकि गौ के ऊपर रॉ लगा हुआ है तो विसर्ग आएगा। या मैं पढ़ूं प्राकृतैर गुण है या मैं पढ़ूं प्राकृतै गुण है, दोनों ठीक है। विमुक्तो विमुक्तो जीव निर्मुक्तो विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। संप्रसन्ने प्रसन्न होने पर भगवती भगवान के पुरुष प्राकृत है, भौतिक गुण है, प्रकृति के गुणों से विमुक्त मुक्त हुए, जीव निर्मुक्त सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त, यही तो चाहिए। ब्रह्म अनंत निर्वाणम आत्म आनंद विच्छति प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, क्या है हमारे पास, कैसे प्रसन्न करें, कुछ नहीं है हमारे पास। हम सोचते हैं हम बहुत धनी हैं, कुछ नहीं, हम तो दरिद्री हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास भगवान को खुश करने के लिए कुछ है तो आप धनी हैं। तो आपके पास क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बता के गए हैं, कलयुग में ये करो, तो ये है आपके पास। जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर देता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थिति से मुक्त हो जाता है। देखिए, स्थूल से तो हम मुक्त हो ही जाते हैं, ये शरीर तो छोड़ता ही इधर। सूक्ष्म शरीर है जो आपने जिसका विलय करना है। सूक्ष्म शरीर हमको फिर दूसरे शरीर में ले जाता है, तो सूक्ष्म शरीर का विलय होना जरूरी है। वो कब होगा, जब पाप पुण्य दोनों खत्म, हम हमारे साथ में न हमारे कर्मों से न तो हमको कोई पाप है न कोई पुण्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पुण्य है ज्यादा स्वर्ग ले जा सकता है, नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको भगवत धाम चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन काल में मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वस्तु तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थिति से मुक्त हो जाता है। भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आत्म आनंद प्राप्त करता है। वो अनंत आत्मा प्राप्त करता है। हाँ, जो आनंद आप प्राप्त कब करते हैं, यही इसी जगत में। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर कुछ रहा ही नहीं, हमको पता है कि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। यत करोसि यत अस्नासि यत जुहोसि ददाति यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पण। हर काम भगवान के को अर्पित करते हुए आपने किया, सब काम, हर काम में भगवान को रखा बीच में, तो आपको न पाप न पुण्य। आप भौतिक जगत में कोई गलत काम नहीं करेंगे, पुण्य आपके साथ रहेंगे कुछ, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ये जो कलमश हट गया अंदर से, तो आपका सूक्ष्म शरीर गायब हो जाएगा। हमारे साथ सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर भी है। आप बनना चाहते हैं, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ,
तो ये कारण शरीर है, वो उसका ध्यान दिया जाता है। जब आपको दूसरा शरीर मिलता है तो उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज होती है। तो हमको नहीं चाहिए सूक्ष्म शरीर, खतरनाक है कि दूसरे शरीर में ले जाता है हमको, नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए हमको, भगवत धाम जाना है। तो स्थूल शरीर तो हमारा यहीं छूट जाता है। ये तो जैसे प्राण गए, हमारे आत्मा निकली, ये शरीर तो खत्म। उसके साथ सूक्ष्म शरीर हमारा हमको ले जाता है दूसरे शरीर में, वो नहीं चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा पिछले श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि समस्त जीवात्माओं से सहिष्णुता, दया, मित्रता तथा समता का व्यवहार करे। ऐसे व्यवहार से वह भगवान को प्रसन्न कर लेता है और उसके प्रसन्न होते ही भक्त समस्त भौतिक दशाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में भगवान ने भी इसकी पुष्टि की है। जो निष्ठा पूर्वक तथा गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है वह तुरंत ही दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है, जहां उसे अपार आत्म सुख प्राप्त हो सकती है। इस जगत में आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्यवश लोग इसे प्राप्त करना नहीं जानते। नास्तिक जन ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते और निश्चित ही वे उन्हें प्रसन्न नहीं करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने पर मनुष्य को आत्म पद प्राप्त हो सकता है, जहाँ पर वह अपार आनंदमय जीवन का भोग करता है। भौतिक जगत से मुक्त होने का अर्थ है भौतिक प्रगति के प्रभाव से मुक्त होना। इस श्लोक में प्रयुक्त संप्रसन्ने शब्द का अर्थ है प्रसन्न होने पर। मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो, उसे स्वयं प्रसन्न नहीं होना है। वस्तुतः जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त स्वतः तुष्ट हो जाता है। भक्ति योग प्रक्रिया का यही रहस्य है। भक्ति योग से बाहर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करने में लगा है। कोई भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता। कर्मी स्थूल रूप से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, किंतु जो ज्ञानी है वे भी सूक्ष्म रूप से अपने आप को ही संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। कर्मी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति द्वारा तथा ज्ञानी सूक्ष्म कर्मों या मानसिक चिंतन द्वारा तथा स्वयं को ईश्वर सोचकर तुष्ट करते हैं। योगी भी यह सोचकर अपने को तुष्ट करना चाहते हैं कि वे तरह तरह की योग सिद्धियों प्राप्त कर सकते हैं, किंतु केवल भक्त ही भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। किंतु भक्त द्वारा आत्म साक्षात्कार की विधि कर्मियों तथा ज्ञानियों योगियों की विधियों से सर्वथा भिन्न होती है। जहाँ प्रत्येक प्राणी आत्म संतुष्टि में लगा रहता है, वहीं भक्त केवल भगवान को तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। भक्ति की विधि अन्यों से सर्वथा भिन्न है। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और आनंदमय जीवन भोगता है। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण। तो तीन बताए। कर्मी में भी हम हैं सकाम कर्मी, अपने लिए अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं। हम पैसा कमाते हैं, उसका सुख भोग करते हैं। एक ये हुआ सकाम कर्मी। दूसरे हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? निर्विशेषवादी, जो काफी चिंतन करते हैं, वो भी बहुत तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहाँ वो कहते हैं कि हम भगवान, अहम ब्रह्मास्मि,
हम भगवान बन जाएंगे, भगवान में तदाकार होना चाहते हैं। तो एक इच्छा है ना, एक इच्छा है उसकी, क्या, कि मैं भगवान में मर्ज हो जाऊंगा, मैं भी भगवान जो बन जाऊंगा, ये उसकी एक आसक्ति है। तीसरा है योगी। योगी महान तपस्या करते हैं, परमात्मा को, अपने परमात्मा के पास पहुंचना चाहते हैं, और उनको क्या है, इसमें योग की सिद्धि से उनको कभी कभी ये सिद्धियां मिल जाती। अष्ट सिद्धि है ना, 8 सिद्धियां हैं, उनमें से 2-4 भी मिल गई, उनको एक भी मिल गई, वो सोचते हैं इसी से मैं बजाय गुजारा करूं, क्योंकि उससे लोग उनके भक्त बन जाते हैं। अगर आपने देखा कि एक योगी कहीं पर बैठ करके जमीन से उठकर अपने को 4 फीट ऊपर समाधि में लगा है, तो आप तो भगवान मानने लगते हैं उसको। मनुष्य नहीं कर सकता ऐसा, पर योगी कर सकता है, अगर उसको सिद्धि प्राप्त है। योगी को सिद्धि प्राप्त है, वो अपने को अदृश्य भी कर सकता है। उनको उसको कौन सी सिद्धि प्राप्त है इस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद वो छलावा करने लगता है। वो अपने लोग, आपने देखा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हैं, ऐसे योगी हुए हैं जिनको लोग भगवान समझ के उनकी पूजा करते हैं। ऐसे हैं, ऐसे थे भी, हैं भी, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। ये कौन से हैं? योगी जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। और चौथे कैटेगरी का है भगवान का भक्त। अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, भगवान को खुश करना चाहता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे एक छोटे नन्हे बालक को माँ खुश करती है। माँ का बच्चे से उस समय, हालांकि एक ममता भी है, एक सुख तो माँ भी भोगती है, लेकिन फिर भी माँ का उससे बच्चा कैसे खुश रहे, रोए नहीं, हंसता रहे, माँ ये चाहती है। तो थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं कह सकता मैं इसको, फिर भी उसके करीब करीब है। माँ की ममता जो बहुत छोटे बच्चे के लिए होती है, वो दिव्य प्रेम के करीब करीब होती है। तो भगवान को खुश करना, अब आपको ये लगेगा कि भगवान को खुश करें कैसे। भगवान को खुश करने के लिए हमारे पास है क्या? एक तो ये बताया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपें। दूसरा, आप भगवान की भक्ति करें, पूजा करें। सुबह उठ करके, अगर आप सुबह 3:30 बजे उठें, 3:30 बजे उठें, तो आपकी मंगल आरती 4:30 बजे हो सकती है, अगर आप तेज हैं। मुझे ऐसा मेरा अनुभव है, 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है उठने के बाद। उठने के बाद आरती करने तक 1.5 घंटा लग जाता है। अगर 3:30 बजे उठे तो 4:30, 5 बजे, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट हो गई, कोई गलत नहीं है, तो आप 5 बजे मंगल आरती करें। मंगल आरती क्यों कर रहा हूँ, 1.5 घंटा क्यों लगता है आपको? नहाने, बाथरूम नहाना, इसमें भी टाइम लगता है, फिर मंदिर साफ करना है, फिर भगवान को, अगर आपकी मूर्तियां हैं, उनका आपको अभिषेक करना है, पानी से ही सही अभिषेक किया। उसके बाद फिर आपने चंदन पुष्प भगवान को चढ़ाना है। पुष्प उनके पैरों पर चढ़ाइए, भगवान के सिर के ऊपर फूल मत रखिए, बोझ हो जाता है भगवान के ऊपर। उनके पैरों पर रखिए, चरणों पर पुष्प चढ़ाए, उसके बाद आप आरती करते हैं। तो ये आरती करने तक उठने से 1.5 घंटा कम से कम लगता है। हो सकता है मैं थोड़ा स्लो हूँ। तो ये आपकी मंगल आरती जो 4:30 बजे होनी चाहिए, 5 बजे, और आपने कहा नहीं, मैं तो 4:30 बजे टाइम है मंगल आरती का, 4:30 बजे ही करूंगा या करूंगी, तो आपको 3 बजे उठना पड़ेगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। तो 3 बजे उठने के लिए आपको कम से कम 9 बजे सोना है, क्योंकि 9 बजे सोएंगे तो 3 बजे तक आपके 6 घंटे पूरे हो जाते हैं। ये नींद बहुत काफी है, बहुत काफी है, क्योंकि 9 से 12 बजे की नींद 4.5 घंटे के बराबर होती है आयुर्वेद के हिसाब से। तो ये आपने भगवान की आरती की, भगवान खुश हुए, फिर आपने भगवान को भोग अर्पित किया। आपको
आपको कितनी तसल्ली होती है कि आपने मंगल आरती की, उसके बाद 7:15 बजे आपने दर्शन आरती की और उसके बाद भगवान को आपने भोग लगाया। ये काम आपने किए, 3 काम सुबह उठने के बाद। हाँ, एक चीज, जब आपने मंगल आरती की, मंगल आरती और दर्शन आरती के बीच में जब कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टाइम होता है। जब किया आपने दर्शन आरती की, दर्शन आरती के बाद आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगा करके आप अपने उस प्रसाद को अभी लें या बाद में लें, आपकी मर्जी है, ले भी सकते हैं ब्रेकफास्ट प्रसादम के रूप में। और जो बचे हुए जब हैं उसको फिर आप, जब आपको सुविधा हो कि अगर आप नाश्ता करने के बाद समय है तो ना, आप जब पूरे कर लीजिए, नहीं है कार्य करिए, बीच में समय निकाल के बाकी जब पूरे करिए, ऐसा कर सकते हैं। तो आपने पूरा, अब देखिए आपने कहा भगवान का भोग लगाया, भोग लगाने के लिए आपको 16 माला जपना चाहिए, तो आपने माला भी जपी, आप माला जपते हैं 16, तो आप भगवान का भोग लगा सकते हैं। 4 अपराध नहीं करने हैं, उसके वो है तो आप तो भगवान का भोग लगा ही नहीं सकते हैं। 4 अपराध, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं, नशा नहीं करना और जुआ नहीं करना और गलत व्यवहार, विषयी जीवन, अपने परिवार से बाहर बिल्कुल नहीं। ये 4 अपराध हैं, ये इससे बचिए तो ये भगवान आपसे खुश। कलयुग में इससे ज्यादा आप करने के लिए फिर आपके पास एकादशी का व्रत करते हैं पूरी श्रद्धा से, रामनवमी का व्रत करते हैं आप, फिर ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करते हैं। तो और अगर आप में सामर्थ्य है तो निर्जला एकादशी निर्जला करिए, जितना जितना देर तक कर सकते हैं। और जिनमें सामर्थ्य है पूरा निर्जला भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके कार्य में कमी ना आ जाए, काम करने की क्षमता खराब ना हो। भूत पंचभिः आरब्धे योषित पुरुष एव हि तयोः व्यवाय आत्मं तयो व्यवायात् संभूतिः योषित पुरुष योरिह। मेरे साथ, भूत पंचभिः आरब्धे भूतैः पञ्चभिरारब्धैर् योषित पुरुष एव हि योषित पुरुषेव हि तयोः व्यवायात् संभूतिः तयोर्व्यवायात् सम्भूतिर् योषित पुरुषयोरिह। योषित पुरुषयोरिह। हाँ, मैंने योर यह कहा, आप योह यह भी कह सकते हैं। शब्दार्थ है भूत है, भौतिक तत्वों द्वारा, पंचवी 5 आरब्ध है, प्रारंभ की गई, योषित स्त्री, पुरुष एवं की तरह ही निश्चय ही तयो उनके व्यवायात विषयी जीवन द्वारा संभूति ही पुनः सृष्टि योषित स्त्रियों की, पुरुषयों तथा पुरुषों की, ये इस जगत में भौतिक जगत की सृष्टि, ये स्वयं मनु ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से आरंभ होती है, पृथ्वी जल आकाश वायु, ये 5 तत्व। और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है, इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होती है, ये बता रहे हैं, स्वयं मनु कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, भौतिक जगत की सृष्टि भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है, 5 तत्वों से प्रारंभ होती है और इस तरह प्रत्येक वस्तु और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है, जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है,
इन तत्वों से उत्पन्न होती है। इन तत्वों से उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन पुरुष पुरुष तथा तथा स्त्री स्त्री के विषयी के जीवन विषय जीवन यानी समागम से यानी समागम से समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और इस इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और स्त्रियों वृद्धि की होती है। संख्या में और वृद्धि और होती है। वृद्धि होती है। और वृद्धि होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए अपने भाई की मृत्यु के कारण असंतुष्ट है, तो उन्होंने यह व्याख्या की कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से इस भौतिक देह की रचना होती है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृति क्रियमाणानि, भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन और संहार होता है। निसंदेह इन सब के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देश रहता है। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। मयाध्यक्षेण 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति क्रियाशील रहती है। स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को यह बता देना चाह रहे थे कि उनके भाई के शरीर की मृत्यु के लिए वास्तव में यक्ष दोषी नहीं थे, वह तो भौतिक प्रकृति का कार्य था। श्री भगवान में अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं और ये अनेक प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में कार्य करती हैं। ऐसी ही प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप से इसमें 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। इस प्रकार समस्त योनियां, चाहे वे मनुष्य हो अथवा देवता, पशु हो या पक्षी, उनकी देहें भी इन्हीं 5 तत्वों से उत्पन्न की जाती हैं और फिर मैथुन द्वारा और अधिक जीवों का विस्तार होता है। यही सृजन, पालन तथा संहार का विधान है। इस विधि में भौतिक प्रकृति की तरंगों से किसी को विचलित नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रीति से ध्रुव महाराज को उपदेश दिया जा रहा था कि वे अपने भाई की मृत्यु से दुखी न हो, क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध सर्वथा भौतिक है। वास्तविक स्व अर्थात आत्मा को न तो कभी विनाश होता है और न किसी के द्वारा उसका वध होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। आपको याद आ रहा है ये जो तात्पर्य माता जी ने पढ़ा अभी, इससे आपको क्या याद आता है? भगवत गीता का 2रा अध्याय, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्यों दुखी हो रहे हो? इनके लिए नहीं कहते हैं कि आत्मा के बारे में कितना ज्ञान दिया है 2रे अध्याय में। मैं सोच रहा हूँ एक बार भगवत गीता का पूरा हम श्लोक और भावा का अध्ययन करें पूरा, क्योंकि आप लोगों ने पूरी भगवत गीता, आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने भगवत गीता पूरी पढ़ी नहीं। चलो इसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये ज्ञान दे रहे हैं, अपने भाई के बारे में इतने चिंतित क्यों हो? ये तो भौतिक चीज है, भौतिक जगत का विधान है। मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ, अभी मैं बाहर जाऊं और रोड पे मेरा एक्सीडेंट होकर मैं मर जाऊं, ये तो ऐसा है, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये शरीर छोड़ सकता हूँ, मेरी आत्मा नहीं। तो आदमी मरता नहीं है। ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। क्यों तुम चिंतित हो रहे हो कि द्रोणाचार्य मर जाएगा? गुरु है तुम्हारा, वो मरेगा नहीं, उसको तो नया शरीर मिलेगा, चिंता मत करो। ये ऐसा उपदेश बिल्कुल स्वयं मनु भी उसी तरह ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं। 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुण व्यक्ति करात राजन माया परमात्मनः। मेरे साथ। एवं प्रवर्तते सर्गः एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुण व्यक्ति करात राजन
माया परमात्मनः। माया परमात्मनः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार प्रवर्तते घटित होता है सर्ग सृष्टि स्थिति पालन संयम प्रलय एवं निश्चय ही च तथा गुणों की व्यक्ति करा पारस्परिक क्रिया से राजन हे राजा माया द्वारा परमात्मा भगवान की। मनु ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि पालन तथा संहार होता रहता है। मेरे साथ पढ़े। मनु ने आगे कहा, मनु ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि पालन तथा संहार होता रहता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा निर्गुणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शिव प्रभात जी की जय। शिव प्रभात जी द्वारा तात्पर्य। पहले प्रकृति के 5 तत्वों से उत्पत्ति होती है, फिर गुणों की को अन्यान्य क्रिया से स्थिति होती है। मेरा हैंडल्स आ रहा है, क्या करूं। जब बालक उत्पन्न होता है तो माता पिता तुरंत उसके पालन की व्यवस्था करते हैं। संतान के पालन की ये प्रवृत्ति न केवल मानव समाज में पाई जाती है, वरन पशु समाज में भी पाई जाती है। बाघ भी अपने शिशुओं की देखरेख करते हैं, यद्यपि उनमें उन अन्य पशुओं को खाने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। गुणों की अन्योन्य के क्रिया से उत्पत्ति पालन तथा संहार अवश्यम भावी है, किंतु हमें ये जानना चाहिए कि यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में घटित होता है। इसी विधि से सब कुछ हो रहा है। माता जी हल्का सा स्क्रॉल कर दीजिए। उत्पत्ति तो रजोगुण का कार्य है, पालन सतोगुण का और संहार तमोगुण का। हम ये देख सकते हैं कि जो सतोगुणी है वह रजोगुणी या तमोगुणी को की तुलना में अधिक काल तक जीवित रहता है। इसका अर्थ यह होगा कि जो सदोगुणी होता है वह उच्च लोक को जाता है, जहाँ उसका आयु बढ़ जाता है। माता जी मेरा ना हैंड रेस का स्कोर वो आ रहा है, हल्का सा ऊपर कर दीजिए बस। हाँ जी हाँ जी। इसका अर्थ ये होगा कि जो सतोगुणी हो जाता है वह उच्च लोक को जाता है, जहाँ उसकी आयु बढ़ जाती है। उद्धार सतवस्था बड़े बड़े ऋषि मुनि और तथा सन्यासी जो कि सतोगुणी होते हैं उच्च लोक को जाते हैं। जो गुणों से परे हैं वे भी सतोगुणी होते हैं और वे व्यक्ति लोक में शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। सतोगुणी होने से आपका जीवन लंबा होने का चांस भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनके जो आदतें हैं वो विषयी नहीं होती हैं, हर एक चीज के पीछे नहीं भागते हैं सतोगुणी लोग। ये इसलिए सतोगुण में होना आपको हमेशा ही अच्छा है। निमित्त मात्रम तत्र आसीत् निर्गुणः पुरुषः ऋषभः व्यक्त अव्यक्तम इदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत्। मेरे साथ। निमित्त मात्रम तत्र आसीत् निर्गुणः पुरुषः ऋषभः व्यक्त अव्यक्तम इदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत्। शब्दार्थ है निमित्त मात्र दूरस्थ कारण, तत्र तब आसीत् था, निर्गुणः कल्मष रहित, पुरुष ऋषभः परम पुरुष, व्यक्त प्रकट अव्यक्तम अप्रकट, इदम यह विश्वम जगत, तत्र जहाँ भ्रमति घूमता है, लोहवत लोहे के समान। हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते, वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त हैं, दूरस्थ कारण है। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण का कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से
घूमता है, किसी शक्ति से घूमता है ना, चुंबक से, उसी तरह भगवान की शक्ति से ये पूरा संसार चल रहा है। मेरे साथ, हे ध्रुव, हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक विश्व जगत की वे इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण हैं। उत्पत्ति के दूरस्थ दूरस्थ कारण कारण उनकी प्रेरणा से उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं, अन्य अनेक कारण तथा कार्य होते हैं। और तब यह सारा ब्रह्मांड और तब ये सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। संचित शक्ति से घूमता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में ये बताया गया है कि इस जगत के अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति किस प्रकार कार्यशील होती है। सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से घटित होता है। नास्तिकवादी विचारक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सृष्टि का आदि कारण नहीं मानते, वे सोचते हैं कि ये जगत विभिन्न भौतिक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया बस चालित होता है। तत्वों की अनन्य क्रिया का सरल उदाहरण हमें तब प्राप्त होता है जब हम सोडा तथा अम्लों को मिलाते हैं तो झाग उत्पन्न होता है, किंतु इस प्रकार रासायनिक की प्रतिक्रिया से जीवन तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीवन की 84 लाख जनियां हैं जिनकी इच्छाएं तथा कार्य विभिन्न प्रकार के हैं। केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर कार्यशील भौतिक शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस प्रसंग में कुम्हार तथा उनके चाक का उदाहरण उपयुक्त होगा। जब कुम्हार का चाक घूमता है तो अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र निर्मित होते हैं। इन पात्रों के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु मूल कारण तो कुम्हार है जो चक्रों को शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उसकी अध्यक्षता से आती है। श्रीमद् भगवत गीता में इसी विचार की इस प्रकार व्याख्या की गई है। समस्त कार्य तथा कारण के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का कथन है कि सब कुछ उनकी शक्ति पर आश्रित है, फिर भी वे सर्वत्र नहीं है। मिट्टी का पात्र भौतिक शक्ति के किन्हीं कार्य कारण की अवस्था के अंतर्गत बनता है, किंतु कुम्हार तो पात्र में नहीं होता। इसी प्रकार भौतिक उत्पत्ति श्री भगवान द्वारा की जाती है, किंतु ये सर्वदा पृथक रहते हैं। जैसा कि वेदों का कथन है, उन्होंने मात्र उसके ऊपर नजर डाली और दुग्गों का विक्षेप तुरंत चालू हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि श्री भगवान भौतिक शक्ति को अपने अंश जीवों से गर्भित कर देते हैं, जिससे विभिन्न रूपों तथा विभिन्न कार्यों का सूत्रपात होता है। जीवात्मा की विभिन्न इच्छाओं तथा कर्मों के कारण विभिन्न जोनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न होते हैं। डार्विन के सिद्धांत में जीवात्मा को स्वीकार नहीं किया जाता, अतः उसके विकास की व्याख्या अधूरी है। तीनों गुणों के कार्य कारण के फलस्वरूप विश्व में अनेक घटनाएं घटती है, किंतु उनका आदि कारण सृष्टा या श्री भगवान ही है, जिन्हें यहाँ पर निमित्त मात्रा अर्थात दूरस्थ कारण कहा गया है। वे अपनी शक्ति से चक्रों को मात्र धक्का देते हैं। मायावादी चिंतकों के अनुसार परम ब्रह्म ने अपने आप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर रखा है, किंतु तत्व ये नहीं है। वे भौतिक गुणों के कार्यों कारण से सदा परे रहते हैं, यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण है। अतः ब्रह्म संहिता 5.1 में ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वरो परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे तो अनेक कार्यों कारण है, किंतु आदि कारण तो श्री कृष्ण ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आप। ये जैसे कुम्हार का उदाहरण दिया,
कुम्हार बर्तन बनाता है तो बर्तन में कुम्हार नहीं होता है। हालांकि कुम्हार तो डायरेक्टली उसमें लगा रहता। थोड़ा सा फर्क यहाँ ये है कि भगवान कृष्ण के इच्छा से, शक्ति से चीजें उत्पन्न हो जाते हैं। भौतिक चीजें, जितनी भी भौतिक चीजें हमारे भौतिक जगत में उत्पन्न भगवान द्वारा ही होती हैं, लेकिन भगवान इससे परे हैं। ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी कही जाती है। भगवान की जो अपनी शक्ति है जिसमें भगवान रहते हैं, वह भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जिसको भगवान की हम इंग्लिश में इंटरनल पोटेंसी कहते हैं, और उसको सुपीरियर एनर्जी भी कहा जाता है इंग्लिश में, और उसको योग माया भी कहा जाता है। तो जिस शक्ति से भी आप, तीन मुख्य शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति है, तटस्था हम लोग, और बहिरंगा जड़ शक्ति। ये भौतिक जगत, ये जड़ है। और ये चीज सब भौतिक जगत में सब चीज मिथ्या है? नहीं, मिथ्या हम नहीं मानते हैं। ये हमारा जो जिस सेक्ट को हम फॉलो करते हैं, उसमें भौतिक जगत को क्षणिक माना जाता है, मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत एग्जिस्ट करता है। ज्ञानी लोग कहते हैं मिथ्या है। मिथ्या नहीं है, लेकिन क्षणिक है। जैसे आपको सुख क्षणिक, आपके परिवार का सुख क्षणिक, जब तक आप हैं तब तक, कोई परमानेंट नहीं है। कोई चीज यहाँ पर परमानेंट है ही नहीं। भौतिक जगत ही नहीं है परमानेंट, क्योंकि ब्रह्मा जी का कल्प पूरा हुआ गायब। तो ये यहाँ पर क्षणिक है, और भगवान इसके एक क्षणिक जगत के भी सृष्टा हैं। करते क्यों है भगवान ऐसा? मौका देते हैं भक्तों को कि आ जाओ। जैसे ब्रह्मा जी का कल्प पूरा हुआ तो सब गर्भोदक से विष्णु में चले जाते हैं, सिवाय भगवान के भक्त के, जिसकी अगर आपकी भक्ति पूरी हो गई तो आप शरीर जो है यहाँ छोड़ के आप सीधे वैकुंठ चले जाएंगे। तो मौका देते हैं भगवान, ये देते, फिर समझ भी आने लगता है मैं कहाँ घूम रहा हूँ कहाँ घूम रहा हूँ। ये चीज, ये 18वां श्लोक तो नहीं हो पाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा